जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर इज एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 की फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द एचसीएफ बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 21 एक्स स्क्र वाई कोमा 35 एक्स वाई स्क्र, इसको इवेलुएट करना है। तो 21 और 35 सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो टर्म कॉमन आएगी वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 21 एक्स स्क्वायर वाई 35 एक्स वाई स्क्वायर। जी हमारे पास सबसे पहले तो 21 का क्या टर्म आ रही है, फैक्टराइजेशन आ रही है 7 3 था 21 3 मल्टीप्लाई 7 और x की पावर 2 है तो x को 2 टाइम्स लिख देंगे। इसी तरह से 35 7 35 एक्स वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? तो 7 5 द 35, x एक दफ़ा और y की वैल्यूज़ 2 दफ़ा, x डॉट x। अब इसमें से देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन वैल्यू है 7। एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 7 और यहाँ से जो कॉमन वैल्यू होती है वही वैल्यू क्या कहलाती है? हाईएस्ट कॉमन वैल्यू, यानी 7 और ये x और ये y। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका 4x स्क्वायर माइनस 9y कोमा 2x स्क्वायर माइनस 3xy। यहाँ से आपके पास सबसे पहले 4x स्क्वायर में से कुछ टर्म कॉमन है, वो देखें क्या है। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये लिखें इसको 2x का होल स्क्वायर यानी 2 टू द 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाता है 4। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है x2, तो इसका मतलब ये वाली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज़ पे फुलफिल नहीं करेगी। हमें क्या करना चाहिए? हम लिखेंगे 2 टू द 4 एंड x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3y होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, ये पावर 2 ही यहाँ पे रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या है? a है और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू यहाँ पे ये क्या है? b। अब इसको क्लोज कर दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 और 3 में से कुछ कोई टर्म कॉमन नहीं है, तो वेरिएबल देखें क्या है? x स्क्वायर और x स्मॉलेस्ट वेरिएबल को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन आएगा, अंदर है जगह 2x माइनस 3y। अब आप देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन वैल्यू क्या आ रही है दोनों टर्म में से? दोनों टर्म के आंसर्स में से 2x माइनस 3y कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिख दें 2x माइनस 3y, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वी विल मूव अवर द फर्दर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक्स क्यूब माइनस 1 पे क्यूब का फॉर्मूला इवेलुएट हो रहा है और क्यूब का फॉर्मूला आपको ज़बानी याद है। क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? लिख के देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1, इसको पहले बनाएं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी किसके इक्वल है? 3 डॉट्स लिखे आइडेंटिटी लिखें। हमेशा याद करने का फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब फॉर्मूला में यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे भी ए और बी के साथ क्या आएगा? माइनस, और बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। इसको वैल्यूएट कर दें। इसको वैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक x माइनस 1, ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर,
और ए बी यानी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे बी का स्क्वायर आएगा यानी 1। ठीक है, इसी तरीके से बेटे आगे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मिड टर्म ब्रेक करें यानी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आए, प्लस माइनस करें तो भी 1 आए। तो देखें मिड टर्म की फॉर्म बनी हुई है, मिड टर्म की यही जनरल फॉर्म होती है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो इसको मिड टर्म को ब्रेक कर दें, नहीं तो इसको इसी तरह से रखेंगे। तो मेरे पास इस वैल्यू की कोई भी मिड टर्म वैल्यू नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहेगा। अब इन आंसर्स में से देखिएगा कॉमन वैल्यू क्या है, तो इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, इसमें से हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, हमारे पास पहले टर्म ए देखेंगे ए क्यूब प्लस 2a। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर, इसमें से कॉमन वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू है ए स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा, अंदर आ गया a प्लस 2। नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा 1 2 3 टर्म्स है ये इस तरह होगा, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब इनमें से लोएस्ट वैल्यू है a, हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस a, और देखें a कॉमन ले लिया ना, तो कॉमन 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 पावर आएगी, अंदर आ जाएगा 2a माइनस 3। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखें मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म की फॉर्म आ गई है, तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो हम सबसे पहले इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे। मिड टर्म देखिएगा 3 1 द 3, और उसी नंबर को प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक फैक्टर बन रहा है, जैसे a स्क्वायर और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 3a माइनस a, किस तरह से देखिएगा 3 1 द 3, और 3 में से 1 माइनस किए तो क्या आ जाएगा प्लस 2, और माइनस 3 अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। कॉमन लें, देखें फैक्टराइजेशन ठीक आई है कि नहीं, a कॉमन आ जाएगा, अंदर आ गया a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन आया, यहाँ आ गया a प्लस 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये आ गया a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने इस टर्म को सिंप्लीफाइड किया है, अब ये वाली वैल्यू रह गई है। इसमें देखिएगा क्या कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2a स्क्वायर 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसमें देखें आपके पास सिंप्लीफिकेशन क्या है, कोई टर्म आपके पास कॉमन आ रही है, ए तीनों एंट्रीज में से इन तीनों एंट्रीज में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, एज इट इज़ ए कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब मिड टर्म देखें ब्रेक हो रही है कि नहीं, मिड टर्म बन क्या रही है 3 2 द 6, और प्लस माइनस करने से 5 आया तो बहुत इजी है, 3 2 द 6 यानी हमारे पास मिड टर्म क्या आ जाएगी 6 1 द 6, और 6 में 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है प्लस 5। लिख के देखें 2a स्क्वायर इस 5a को किस में ब्रेक कर दिया, प्लस 6a। ये लास्ट लेक्चर में ब्रीफली बताया था, यहाँ पे जो साइन होता है प्लस का वही साइन नीचे आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आपकी मिड टर्म में इवेलुएट करता है। अच्छा जी, 6a माइनस a माइनस 3। अब ये देखिएगा 6 1 द 6, 6 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया प्लस a, यहाँ पे आ गया a, इसमें से कॉमन आएगा 2a, अंदर आ जाएगा a, यानी a बाहर है, a की एक पावर कटिंग कर दी, एक अंदर आ जाएगी, और 2 कॉमन आ गया यानी 2 1 द 2, और 2 3 द 6, और a ऑलरेडी बाहर था, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं वहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा a प्लस 3, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे आ गया a इंटू a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आके थोड़ी देर देखें, आपने पहले क्या निकाला था वैल्यू, इसमें से a इंटू a प्लस 3 और a माइनस 1, और यहाँ में से कौन सी टर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रही है, यानी आपका कॉमन वैल्यू क्या है, तो HCF में कॉमन वैल्यू क्या आएगी a प्लस 3, जो a प्लस 3 वैल्यू है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। इसी तरह से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, एक ये टर्म है, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 एक ये टर्म है, और टी स्क्वायर माइनस 1 एक टर्म है। 3 वैल्यूज़ आ रही है, 3 एक्सप्रेशंस आ गए हैं आपके पास। अब इनको किस तरह से एवेलुएट करेंगे, देखें सबसे पहले आपके पास है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 4 1 द 4, और 4 में से 1 माइनस किए 3, टी स्क्वायर यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस का, इसी तरह से यहाँ पे भी साइन कौन सा आएगा माइनस का,
टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 4। अच्छा जी, कॉमन वैल्यू क्या है इन दोनों में से? टी। ये अंदर क्या रह गया? टी माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा टी माइनस 4। टी माइनस 4 दो दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, टी माइनस 4 इंटू टी प्लस 1। जी, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्रेशन क्या है? टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। अब इसकी मिड टर्म क्या होगी? 4 1 द 4, ऐसे ही है ना, और प्लस माइनस करें तो 4 में 1 प्लस करें तो 5, हमारे पास यही मिड टर्म बनेगी। साइन दोनों के साथ किसका आएगा? प्लस का। ये 5 के साथ लिखे हुए साइन ने हमें बताया। यहाँ पे आ जाएगा 4t प्लस टी प्लस 4। क्या कॉमन आ रहा है? टी कॉमन आ रहा है, टी प्लस 4 अंदर रह जाएगा। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, टी प्लस 4। रिपीटेड वैल्यू को एक दफ़ा लिखेंगे, टी प्लस 4 एंड टी प्लस 1। इसके बाद हमारे पास लीस्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या है? टी स्क्वायर माइनस 1। ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 1, यानी ये मेरे पास आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इनमें सब में से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? कॉमन वैल्यू टी प्लस 1, और यहाँ पे देखें तो टी प्लस 1, इधर देखें तो टी प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? टी प्लस 1। ये आपका आंसर आ हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास सबसे पहले तो 56 हमारे पास फैक्टर है। 56 किसके टेबल पे आता है? ये देखें, हमारे पास क्या फैक्टर बनना चाहिए और प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए? 15। ठीक है, 56 देखिएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। आसान है क्वेश्चन, किस तरह से करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर और इसका 56 आता है 8 के टेबल पे और 7 के टेबल पे। कहाँ पे आता है? 8 7 द 56। और अगर 8 में 7 को माइनस करें तो ऑब्वियस सी बात है 1 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 15। तो 8 में अगर 7 प्लस करें तो क्या बनेगा? 15। इस तरीके से आप देखिएगा, यहाँ साइन क्या है? प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 के साथ प्लस, 7 के साथ भी प्लस, किया जाएगा 56। अब इसमें से कॉमन देखें क्या टर्म आ रही है? एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 8 अंदर रह जाएगा। यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, एक्स आ जाएगा अंदर। कॉमन वैल्यूज़ में से 7 के टेबल में 8 पे आता है 56। दोनों टर्म सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे रिपीटेड वैल्यू को और x प्लस 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 24। अब यहाँ पे सोचें 24 क्या किसके टेबल पे आता है? क्या इसकी मिड टर्म होनी चाहिए? तो 24 आता है 4 के टेबल पे भी, 2 के टेबल पे भी, 6 और 3 के टेबल पे भी। अब हमारा फैक्टर हमें क्या चाहिए? 5, यानी उन्हीं वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके हमें 5 चाहिए। अब देखें, इसमें सबसे पहले तो साइन भी आपने देखना है और सारी चीज़ें देख के फिर आगे चलेंगे। तो आपके पास जो 24 था, हमने यहाँ पे देखा कि 3 के टेबल में 8 पे आ रहा है 24, 3 8 द 24। ठीक है ना, ये रबक में आपने खुद से सोचना है। ये देखें, मैं बता देती हूँ, जैसे +3 और -8, अगर ये फैक्टर है तो 8 में से 3 निकाले तो +5 -5 आ रहा है। देखें, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसके साथ लिखना चाहिए प्लस और यहाँ पे लिखना चाहिए माइनस, यानी यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन आए। तो ये हमारा फैक्टर बिल्कुल ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, कॉमन वैल्यू है x, इन दोनों में से अंदर रह जाएगा x प्लस का साइन और ये आ गया 8, माइनस 3 कॉमन आएगा। जब माइनस साइन कॉमन आता है तो अंदर वाली वैल्यूज़ को साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। सेम वैल्यूज़ आने का मकसद ये है, हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है, फैक्टराइजेशन ठीक है। रिपीटेड वैल्यू को एक दफ़ा लिखें और ये आपके पास आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। आगे लास्ट आपका रह गया पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 8, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? x कॉमन लें पहले, x प्लस 8 रह जाएगा। हमने कॉमन फैक्टर पहले देखना इस तीनों में क्या आ रहा है। इन तीनों वैल्यूज़ में कॉमन फैक्टर क्या है? x प्लस 8, x प्लस 8, x प्लस 8। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये था आपका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अच्छा जी, ये HCF बाय फैक्टराइजेशन थी और ये HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय
यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड किसे कहते हैं, ये देखें एग्जांपल में, ये हमारे पास 8 में आप लोग पढ़ के आए हैं, यहाँ पे ये रहा, ये मेथड्स क्या कहलाते हैं, डिवीजन मेथड। ये ठीक है, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट, 27x³ उसके बाद +9x² -3x -10 3x -2, ये दो उन्होंने हमें टर्म्स दे दी हैं। इसको उन्होंने कहा क्या करें, इसे इसकी डिवीजन मेथड्स को इवेलुएट करके दिखाएं। डिवीजन मेथड आसान तरीन क्वेश्चन। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन ग्रेटर है, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड का क्या रूल होता है, ग्रेटर वैल्यू अंदर आ जाती है और स्मॉलेस्ट वैल्यू को बाहर लिख देते हैं। सेम इसी तरीके से 27x³ +9x² -3x -10। नाउ जी गौर से सुनिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझ आएगा। सिमिलर वे से सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से इवेलुएट करना है। स्टेप्स में डिवाइड करें क्वेश्चन को और अपने माइंड में उसको क्लियर करें। फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, 27x³ की डिवीजन आपने किससे करनी है, 3x से। ये काम आप रफवर्क में करें, देखें ये आ गया 27x³ की अगर मैंने कटिंग की 3x पे तो मेरे पास यहाँ रहता है 9x², यही है। अब देखें ये जो 9x² है ना, इस नंबर से आपने सारे वैल्यूज़ को क्या करते जाना है, प्लस मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है हमारे क्वेश्चन का, फर्स्ट स्टेप हमने पहले देखा दोनों एक्सप्रेशन में से ग्रेटर एक्सप्रेशन कौन सा था, हमने उसको लिख दिया अंदर, ग्रेटर वैल्यू को और स्मॉलेस्ट वैल्यू को बाहर लिख दिया। जब हमने ये काम कर लिया तो इसके बाद आपने देखा कि फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी 27x³ और 3x की आपने डिवीजन की तो आंसर क्या आया, 9x²। ये 9x² ऊपर आ जाएगा, इसने इन सब से मल्टीप्लाई आना है, यानी 9 3 द 27x³ और प्लस माइनस माइनस 9 2 द 18x²। और थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप कटिंग, सेकंड स्टेप मल्टीप्लिकेशन, थर्ड स्टेप माइनस साइन चेंज कर दें इनके। ये साइन जब चेंज किया तो प्लस माइनस माइनस आपकी फर्स्ट एंट्री कट हो जाएगी। आगे प्लस 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 18 में 9 को प्लस करें तो आपके पास क्या आता है, 27x² -3x -10। अब आपको 3 स्टेप में मैंने बताया, इन्हीं 3 स्टेप को आपने तब तक रिपीट करते जाना है जब तक आपका आंसर यानी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब फिर वही काम 27x² की डिवीजन करें 3 पे तो 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है, 27 9 पे। x² में से 1 पावर माइनस की कितनी रहेगी, 1। 9 3 द 27 x से मल्टीप्लाई हो जाए तो पावर्स भी मल्टीप्लाई होती हैं, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये आ जाएगा x²। तो प्लस माइनस माइनस 9 2 द 18 x 1 द 1। थर्ड स्टेप क्या आता है, इनके साइन को चेंज कर दें, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 को माइनस करें, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी 15x -10। जी फिर दोबारा से रिपीट करें उसी वैल्यू को, 15x की डिवीजन करनी किस पे, 3 पे। 3 के टेबल पे 15 कहाँ पे आता है, 5 पे, यानी 3 5 द 15, ठीक है। और इसके बाद x से कटिंग हो जाएगा तो 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें, सेकंड स्टेप क्या है, 5 3 द 15x और प्लस माइनस माइनस 5 2 द 10। थर्ड स्टेप क्या था, साइन को चेंज करें, प्लस माइनस माइनस, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया इट्स मीन आपका क्वेश्चन ख़त्म है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड क्या होगा, 9x² + 9x + 5, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अपने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में कैसे करेंगे इवैल्यूएट। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है x³ -9x² + 23x -15, x² -4x + 3। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखें आपके पास ग्रेटर वैल्यू कौन सी आ रही है। जो एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर है वो अंदर आएगा और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रखता है उसको हम बाहर लिखेंगे। जी सबसे पहले तो यहाँ पे कंपैरिजन देखें कैसे करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए देखें यहाँ पे फर्स्ट है x³ और यहाँ पे क्या है x²। वेरिएबल यहाँ पे ही वेरिएबल की पावर ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है x3 का हम लिखेंगे ब्रैकेट इसके डिवाइड
x3 माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 और ये आएगा x² माइनस 4x प्लस 3 जी। उसके बाद देखिएगा हमारे पास वही स्टेप रिपीट होते जाएंगे। फर्स्ट क्या है x3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12 जी। देखिएगा सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करेंगे अपने कोफिशिएंट्स का कि कौन सी वैल्यू अंदर आएगी और कौन सी वैल्यू बाहर। इसी तरीके से हम देखेंगे तो हमारे पास 6 ग्रेटर है 2 से, तो याद आएगा 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12 और आपके पास आ जाएगा 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। क्या कंसेप्ट था आपके पास? कंसेप्ट ये था 6x³ की 2x³ के साथ डिवीजन करें। डिवीजन करने से आपके पास क्या आंसर आ रहा है 3, तो 3 टू द 6x³ प्लस 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 6 टू द 6x² प्लस 6x प्लस 6। साइन चेंज कर दें। साइन जब चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6x² प्लस माइनस माइनस प्लस 6। यहाँ पे आके आप रुकें और यहाँ से आपने इसमें से 3 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2x² प्लस 3 टू द 6 इक्वल्स टू 0। डिवाइड 0 की इस साइड पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ गई 2x² प्लस 2। ये काम क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है। वैल्यूज छोटी होने से इसको बाहर निकाल देंगे और वो वाली टर्म अंदर आ जाएगी। यही मेथड डिवीजन मेथड कहलाता है। 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब 2x³ की 2x² के साथ डिवीजन करें तो आपके पास एक वैल्यू आएगी x, यानी 2 1 द 2x³ प्लस 2x² यानी 2 1 द 2x यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ, ठीक है, 2x के नीचे। या साइन को चेंज कर दें, प्लस माइनस माइनस, आपके पास क्या वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया 2x² प्लस 2। फिर यहाँ पे आके देखें दोनों में से 2x² यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा कटिंग करके 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। साइन को चेंज कर दें। थर्ड स्टेप हमारा प्लस माइनस माइनस, ये रिमाइंडर आ गया आपका 0। आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया इस क्वेश्चन का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास है 2 कॉमन यानी x² प्लस 1। ये आपका क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 2x³ जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x कोमा x3 माइनस 2x x3 माइनस 2x और यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस 6x। अच्छा देखें बेटे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x x³ माइनस 4x और 3x² माइनस 6x। हम पहले बुक पे दिए हुए क्वेश्चंस के मुताबिक इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर देखेंगे अगर कोई इशू है तो इसको करेक्ट करते हैं। अच्छा जी देखिएगा 2x² ये लिखा, यहाँ पे था 4x, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ से एक अपनी वैल्यू देख ली 3x² माइनस 6x, इसको मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से 3 कॉमन यानी अंदर रह गया x² प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू आ गई x² प्लस 2x। इसका डिवीजन इसको करते हैं x³ और स्क्वायर में वैल्यू नहीं है तो उसको लिखेंगे 0 के साथ और ये माइनस 4x और फिर कांस्टेंट। अब वही स्टेप फर्स्ट x3 और x2 की कटिंग की तो मेरे पास क्या रह गया x और x² से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x3। यहाँ से इन दोनों की इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x², ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x² माइनस 4x। अब जब हमारे पास आ गया माइनस 2x माइनस 4x तो यहाँ पे फिर इसकी फर्स्ट नंबर के साथ कटिंग करें फर्स्ट स्टेप के मुताबिक, तो x² से कट गया तो ऊपर क्या रह जाएगा -2। मल्टीप्लाई करवाएं -2 को इस पूरे पॉलिनोमियल से, पूरे वैल्यू से, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2
एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 एक्स एज इट इज़, साइन चेंज करें, ये आपके पास तमाम एंट्रीज हो गई 0। अब आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आपने इसी नंबर को देखना है ये वाले थर्ड एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। देखें आपके पास क्या नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, किस नंबर के साथ आपने देखना है, 2x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x के साथ। एज इट इज़ देखिएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर और ये क्या है 2x³, 3 में से 2 माइनस किए, एक वेरिएबल रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आया 2 1 द 2 x3 प्लस 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 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दें, साइन चेंज किए, फर्स्ट एंट्री कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा 8x स्क्वायर माइनस 16x। आपके पास वैल्यू आ गई 8x स्क्वायर माइनस 16x एज इट इज़। फर्स्ट एक्सप्रेशन की फिर से कटिंग करें, 8 के एक्स स्क्वायर से कटिंग, यहाँ पे आ जाएगा -8, मल्टीप्लाई करवाएं -8 को इस पूरी वैल्यू से, तो यहाँ पे आएगा -8 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस -8 टू द 16x, साइन को चेंज कर दें और आपके पास ये फिर कटिंग हो जाएगी। अब आपके पास इन वैल्यूज़ में से देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, जो लास्ट पे लिखी हुई वैल्यू थी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से x को कॉमन लें और आ जाएगा x प्लस 2। दिस इज़ योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय द डिवीजन मेथड। ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपका आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको फर्दर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।